नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान श्री होरीलाल ITI कॉलेज से यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, उस दिन मैं सवाल बता रहा था रजिस्टेंस पे। आज जो है टेम्परेचर पर आधारित मतलब रजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। एक नाइक्रोम तार का रजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब ये अल्फा का मान 0.00015 डिग्री सेल्सियस हो है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टेंस क्या होगा। मतलब वही अगला रजिस्टेंस क्या होगा, 20 डिग्री पर कितना होगा। जैसे 0 डिग्री पर 10 ओम है तो 20 डिग्री पर कितना होगा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में सूत्र बनाते हैं। तो देखिए, ये जो है दोस्तों नाइक्रोम तार जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी जानिए आप। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। PTC में ऐसा होता है क्योंकि नाइक्रोम अपना जो है चालक के अंतर्गत आता है, ना कि जो है अर्धचालक में आएगा, इंसुलेटर में आएगा। ये चालक के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये कंडक्टर की बात की जा रही है, ना कि जो है अर्धचालक है ये। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। देखिए, इसका मतलब जब अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इसी तरह दोस्तों बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। जो है रट्टा लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए अपना जो है टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का जो है लाइन गई है, ये टी का मतलब टेम्परेचर समझ लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस का है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अपना जो है क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये R0, वही यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक मान लीजिए। जीरो डिग्री सेल्सियस पर R0 का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक है। अब कहने का मतलब दोस्तों, अब टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ऐसे मान लीजिए वह टेम्परेचर अपना जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना रहा। मान लीजिए वह टेम्परेचर मान लेता हूँ, ये टेम्परेचर मान लेता हूँ T डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या हो जाएगा RT। अब यहाँ से अब ये नया रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा यहाँ पर वही बताना है। मान लीजिए वही अपना जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब कितना होगा रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये रेजिस्टेंस ये किस तापमान पर मतलब RT होगा, जो है वही निकालने वाले हैं। तो पहले सूत्र बना लेता हूँ, क्योंकि हमको जो जब कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तभी जो हम लगा पाएंगे। जो है मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर
R0 है, T डिग्री सेल्सियस पर क्या है, RT है। अब देखिए RT में से R0 घटा देंगे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, R0 के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। उसके बाद RT माइनस R0 इन दोनों के इंटू T। तो दोस्तों ये क्या है, यही अपना जो है कांस्टेंट वैल्यू है, यही टेम्परेचर है, यही फिक्स वैल्यू अपना जो है टेम्परेचर का। तो आइए इसको निकालते हैं। बराबर अल्फा, टेम्परेचर अल्फा से मतलब था करते हैं, इंटू। अब दोस्तों जो है हमको RT चाहिए, ये माइनस वाला है, इधर भेजेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो दोस्तों ये जो है यही है अपना जो है क्या है, अल्फा मतलब टेम्परेचर। तो अब दोस्तों जो हमको जो है चाहिए क्या, RT चाहिए ना। तो आप देखिए RT बराबर इसको, ये माइनस वाला है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस वाला हो जाएगा, तो प्लस वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है इसको जो है हम ऐसे समझिए आप कि अगर ये प्लस वाला है कि ये माइनस वाला है, इधर जाकर प्लस वाला हो जाएगा। तो ये जो है क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको जो है ये इधर आ जाएगा ये कोष्टक में। तो कहने का मतलब इसको हम इकाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R0 को जो है इकाई मान लेंगे, जो है प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा T बचा, क्योंकि इधर माइनस में था, इसको इधर जो है जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या बचा, ये कॉमन में आ गया है, अल्फा इंटू T। तो ये क्या तैयार हो गया, सूत्र तैयार हो गया। ये अपने ध्यान में रखिएगा, ये जो है सूत्र तैयार हो गया। यहां से देखिए दोस्तों कई सूत्र आप बना सकते हैं। आप पूछ लिया जाए कि इसका मान बताइए, क्योंकि हम सब कराएंगे, एक ही न्यूमेरिकल में हम सब बताएंगे। जो है ये नहीं एक नहीं 10-20 क्वेश्चन करा दिया, ये सब काम हमारा नहीं है। आपको एक ही सवाल बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि ऐसा अगर सवाल आ जाए किसी भी प्रकार से आप कर लोगे जो है। तो आइए यहाँ से निकालते, अगर पूछे R0 का मान बताइए तो क्या बताएंगे, इसको पक्षांतर करिए जो है, पानी दिखेगा। तो दोस्तों इधर बता देता हूँ, नहीं इधर बता देता हूँ क्योंकि जगह नहीं मिलेगा। ये R0 का मान अगर ज्ञात करेंगे तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, RT बटा में क्या आ जाएगा नीचे, 1 प्लस अल्फा इंटू T। एक सूत्र आपका ये तैयार हुआ, जिस पर मैंने मतलब पूरा बांड लगा रहा हूँ, ये पूरा समझे।
सूत्र है। अब दोस्तों ये आर नॉट का मान पूछ लिया जाए, आर टी का मान पूछ लिया जाए, ऐसे निकालेंगे। उसके बाद और जब आपसे टेम्परेचर जब पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे अल्फा तो क्या होगा, ये जो है पक्षांतर करेंगे तो आर टी और आर नॉट ऊपर चला जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट, उसके बाद आर नॉट इंटू टी आ जाएगा नीचे इंटू टी। ये तीन महत्वपूर्ण जो है आपका जो है क्या बनकर आ गया सूत्र। मैंने इस पर जो है आधारित 2-3 सूत्र मतलब 3 सूत्र तैयार कर दिया। एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। आपसे आर टी का मान पूछ लिया जाए इस पर बताएंगे, अल्फा का मान मतलब टेम्परेचर का मान पूछ लिया जाए इस पर बताएंगे, आर नॉट का मान पूछ लिया जाए इस पर बताएंगे। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी पूछ दिया, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो इतना लाएंगे अभी जो है देखते हैं। तो दोस्तों क्या पूछा है हमसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, यहीं पर समझा देते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट का मान मतलब कितना दे दिया है, 10 ओम दे दिया है, यही ना 10 ओम। हम इसको मान लेते, इसको मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। क्या 20 डिग्री सेल्सियस। इस 20 डिग्री सेल्सियस पर ये आर टी का मान मतलब निकल कर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो मान लीजिए 10 क्या है 10 ओम है, लेकिन यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा वही बात है। इस टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टेंस क्या होगा, आर टी का मान, इधर से टी इधर से आर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन पे है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ तक बढ़ेगा। तो वही चीज देखिए, तो आर टी का मान हमसे पूछा है, आर टी का मान। तो आइए इसी सूत्र पर हम लगाएंगे, आर टी बराबर, सीधा मान रख देता हूं, मतलब आर नॉट का मान कितना दे दिया है 0, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पर, आर नॉट बोलते हैं इसे, आर 0 कितना है, आर नॉट का मान 10 है। ये जो है अपना 1 है, प्लस अल्फा का मान मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब कितना दिया है 0.00015 दिया है। टेम्परेचर कितना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं कि नहीं है यहाँ पर जोड़ लेंगे, नहीं, सबसे पहले गुणा, अगर भाग रहता सबसे पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना, ये सब तो आना चाहिए। देखिए 15 दूना 30, ये 0 3 था। अब देखिए कितना, यहाँ पर बता देते हैं, 15 दूना 30, ये 0 3, क्योंकि 0 में तो जाएगा नहीं, लेकिन ये दशमलव बाद तो कटेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पीछे वाले 0 से मतलब नहीं रहता है दोस्तों, आगे वाले 0 का महत्व होता है दशमलव के बाद, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तब जो है एक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1.003। क्या बचा इधर 10 बचा है, सीधा जो है 10 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 10 3 30 के 0 3, 10 0 0 है 3 रख देंगे, 10 0 0, 10 एक कम 10, कितना के बाद है 1 2 3, 1 2 3। फिर वही चीज हुआ, कहने का मतलब पीछे वाले 0 को नहीं मानते। कितना आ गया निकल कर 10.0
0.03 ओम। किसका मान? RT का मान 10.03 ओम। ये अपना जो है उत्तर आ गया। तो दोस्तों RT का मान जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तब इसको जोड़ेंगे। देखिए इसका गुणा किए तो क्या आया 0.003। फिर उसके बाद इकाई था यहाँ पर जुड़ गया, फिर उसके बाद 10 था, 10 का मतलब हमने मल्टीप्लाई किया, पीछे वाली जीरो से नहीं मतलब। RT बराबर 10.03 ओम निकल कर आ गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही सवाल में मैं सब डाउट क्लियर करा दूंगा। अगर मान लीजिए हमसे टेम्परेचर पूछे, चलिए मान लीजिए हमको नहीं पता है ये, अगर टेम्परेचर पूछ रहा है तब कैसे बताएंगे। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, अब समझी जाएंगे। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे ही अल्फा का मान मतलब यहाँ पर लाएंगे, ये ऊपर जाएगा RT माइनस R0, क्या बच जाएगा R0 इंटू RT अपने पास कितना था, अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला 10.03 माइनस R0 का मान कितना दिया है 10, ये तो पता ही है। अब दोस्तों ये R0 का मान 10 इंटू T का मान 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री। ये आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये नहीं कि हमें ये पता है। जैसे कहने का मतलब और एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लगाएंगे ये चीज, कि देखिए यही चीज आएगा जो है एकदम। यहां से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.03 में से 10 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 0.3 ही बचेगा। इसका जो है गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, 20 में 200। अब देखिए दोस्तों 0.3 है, यहाँ पर 200 है, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, ये दशमलव वाला कहानी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 0 जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ाना होगा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ पर जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे। जीरो दशमलव 03, हाँ 03 होगा, दाम 200। अब देखिए दोस्तों नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 200 हाई है, 2 जीरो और बढ़ा लिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो था, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लिए तो पूरे रो से 3 हो गया। अब जो सही है दशमलव जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या करते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो का 35, एक बार जाएगा कम से कम भाग, एक बार क्या बचा, एक बचा है तो दशमलव एक बार बढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 2 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए यही उत्तर आया, ये अल्फा का मान यही दिया था ना, देखिए ये निकल कर आ गया। आइए इस पर भी प्रैक्टिस करा देता हूं कि अगर R0 का मान पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे।
तो दोस्तों जब आर नॉट का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आर नॉट का मान मतलब क्या दिया था 10.03, यहाँ पर क्या दिया था अल्फा का मान 0.00015 दिया था। टी की जगह जो है क्या दिया था 20 दिया था। टेम्परेचर जो है 20 दिया था। 15 दूना 30, 15 दूना 30 क्या 1 2 3 4 5 कहने का मतलब एक जुड़ जाएगा, यही ना होगा, क्या हो जाएगा 1.003 ये होगा। तो कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पर समझिए, दो दशमलव के बाद मतलब 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है, तो कम से कम जितना है यहाँ पर बढ़ रहा है उतना यहाँ पर बढ़ा दीजिए 0.3। अब देखिए 2 बढ़ाए हैं, नीचे भी 2 बढ़ाएंगे 1.3। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ाइए, एक खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा एक बार में, क्या बच जाएगा 10। ये क्या था 10 ओम, ये आ गया आर नॉट का मान निकल कर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे। चलते हैं, नमस्कार।